हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर 14 की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है फैक्टराइजेशन जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं जेके बोस क्लास 8 का सिलेबस में करा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। सबसे पहले ग्राफ होता क्या है। द पर्पज ऑफ द ग्राफ इज टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट। पर्पज जो है, मकसद जो है ग्राफ का वो ये होता है, जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट होता है, जो नंबर्स में जो भी कोई चीज़ हो हमारे पास, उसको हम विजुअल फॉर्म में ला सकें इन विजुअल फॉर्म सो दैट दे कैन बी अंडरस्टूड क्विकली, इजली एंड क्लियरली। जिसको हम विजुअल फॉर्म मतलब हम सोच सके, दिमाग में ला सकें, उसके बाद हम उसको जो है आसानी के साथ जो है पढ़ सके, ये ग्राफ होता है। तो सबसे पहले टाइप जो ग्राफ की आती है वो होता है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ इज यूज टू शो कंपेरिजन। बार ग्राफ जो है वो क्या दिखाता है, कंपेरिजन दिखाता है हमें। अब यहाँ पर मैं रफली जो है स्केच ड्रा करता हूँ ग्राफ की, बार ग्राफ की। ऐसे बार ग्राफ बनेगा आपका। इनके बीच का जो गैप होता है वो यहाँ से यहाँ तक बराबर होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसमें एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं। वर्टिकल लाइन जो होती है उसको जो है वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन होता है, मतलब जीरो से शुरू होता है। ये आपका ग्राफ बन गया बार ग्राफ। अब हम, ये सिंगल बार ग्राफ है आपका, सिंगल बार ग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम डबल बार ग्राफ देखते हैं। ऐसे बनेगा ये रफ स्केच यहाँ पर बनाता हूँ। ये कुछ ऐसे होता है। गैप बराबर इसका, ऐसे होता है ये। हाथ से लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है। ये ऐसे होता है डबल बार ग्राफ। इसमें जो है बार जो है मिले हुए होते हैं, ऐसे होता है। ये मान लो हमने लिखा मैंगोज, एप्पल, उसके बाद जो है ऑरेंजेस। बुक से एग्जांपल ली है मैंने। ये 0, 5, 10, 15, 20, 25 यहाँ तक चलता हूँ। रेड वाला जो है ये मंडे, और जो ब्लैक वाला निशान दिया मैंने वो है ट्यूसडे। ये सेल्स जो है मैंगोज, ये फ्रूट जो है कुछ इनकी सेल्स है, सेल्स हुई है इनकी केजी में। तो ये फ्रूट्स है। अब हमने देखना है मैंगो की जो है मंडे कितनी सेल हुई है। 15 केजी जो है मैंगो की सेल हुई है। मैंगो जो है वो 15 केजी जो है मंडे को बिके। और ट्यूसडे को अगर यही चलोगे कितने बिके हैं, 20। ऐसे ही देखा जाता है। एप्पल जो मंडे को सेल हुई एप्पल्स की वो लगभग लगभग 19 19 केजी हुई है। उसके बाद एप्पल्स की अगर यहाँ पर ट्यूसडे को सेल देखोगे आप तो ये 10 के करीब करीब हुई है। इसी हिसाब से ऑरेंजेस की अगर सेल आप देखोगे, सेल जो देखोगे मंडे को कितनी हुई है, 20 के करीब। उसके बाद जो है ऐसे अगर ट्यूसडे को देखोगे ऑरेंज कितने बिके हैं, क्या सेल हुई इनकी, तो यहाँ से अगर आओगे यहाँ आएंगे कम से कम 14 के आसपास। तो इस तरह से ग्राफ होता है। तो बुक से दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर ये एग्जांपल ली थी मैंने बुक से। ऐसे जो है ग्राफ चलेगा। ऐसे सेल जो है यहाँ इस साइड है और यहाँ पर फ्रूट जो है, तो ऐसे मैंने ग्राफ बनाया। इस तरह से होता है डबल बार ग्राफ। तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ भी इसको बोलते हैं। अब ये होता क्या है, पाई ग्राफ जो है इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल। द सर्कल रिप्रेजेंट द होल। ये जो सर्कल है आपका रिप्रेजेंट पूरा पार्ट करेगा। अब मान लो ये भी बुक से मैंने एग्जांपल लिए। अगर यहाँ पर 50% जो है पीपल हैं, 50% लोग जो हैं उनको जो है पसंद क्या है, देखना एंटरटेनमेंट। वो क्या, एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं। कितने परसेंट, 50%। 50% लोग जो है एंटरटेनमेंट पसंद करते। तो ये सारा पोर्शन जो आ गया 50% का आ गया।
तो ये पूरा होल पार्ट होता है, ये पूरा दिखाता है। उसके बाद जो है यहाँ से 10% जो लोग हैं उनको जो है इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करना उनको ठीक लगता है, सही लगता है, इंफॉर्मेटिव है। कितने हैं ये? 10% है। उसके बाद 15% जो है थोड़ा सा ज़्यादा 10 से होगा। 15% जो लोग आएंगे आपके, ये आ गए इंफॉर्मेटिव, इनको इंफॉर्मेशन पसंद है। और ये आ गए आपके 15% लोग जिनको जो है न्यूज़ पसंद है। ये 15% आपके आ गए। और ये जो बचे 25% इनको स्पोर्ट्स पसंद है। कितने हैं? 25%। अब सारा ऐड करो, ये 100% हो जाएगा सारा। एंटरटेनमेंट पसंद कितने लोगों को है? 50%। इन्फॉर्मेटिव कितने हैं? 10%। न्यूज़ कितने देखना पसंद करेंगे? 15%। उसके बाद स्पोर्ट्स कितने लोगों को पसंद है? 25%। तो ये होता है पाई चार्ट जो है, पाई ग्राफ जो होता है, इसको हम इसमें डेटा जो होता है ऐसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका जो है पाई ग्राफ होता है, जिसको सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं, जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया आपका पाई ग्राफ भी कंप्लीट। अब हम हिस्टोग्राम देखते हैं, वो क्या होता है। हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ दैट शोज डेटा इन इंटरवल्स। हिस्टोग्राम ऐसा जो होता है बार ग्राफ होता है जो डेटा हमें इंटरवल्स में दिखाता है। क्यों? देयर आर नो गैप्स बिटवीन बार। जो बार हम बनाएंगे अब उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, बिकॉज देयर आर नो गैप्स बिटवीन द इंटरवल्स। क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल है 40 से 45 इनको बोलते हैं इंटरवल, इनके बीच में भी कोई गैप नहीं, तो बार के बीच में भी कोई गैप नहीं रहेगा। यहाँ पर जो दिया है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर टेबल में वेट जो है इन केजीज में 40 से 45, नंबर ऑफ पर्सन नीचे हैं 4, 12, 13 ऐसे जो आगे तक। अब हम इसको जो है इस डेटा को हम दिखाएंगे किस पर? हिस्टोग्राम में। अब यहाँ से 40 से 45, अब सबसे पहले देखोगे 40 से 45 कितने कहाँ तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है। तो 4 कहाँ पर है आपका? ब्लैक पेन से बनाता हूँ, तो 4 यहाँ पर है ऐसे, तो ये ऐसे आएगा आपका, ऐसे, यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे। अब राफ डायग्राम में थोड़ी सी हाथ वाथ इधर जाएगा। अब यहाँ पर 45 से 50, 45 से 50 कितने पर्सन है? 12। तो 12 आपका कहाँ पर है? यहाँ पर आपका 12 आएगा। इसको मैं ऊपर खींचता हूँ ऐसे, 12 आ गया आपका यहाँ पर। इसको बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ आप लाते हैं, ये आ गए 12। 4 आ गया, 12 आ गया। अब 50 से 55 वेट केजी जो है, वेट जो है कितने पर्सन का है यहाँ पर? 13 का। तो 13 कहाँ पर आएगा? 12 वो यहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा, 12 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये बिल्कुल जो है फिक्स रहेगा। 55 से 60 कितने पर्सन का वेट है? 55 से 60, 6। तो 6 कहाँ पर है? यहाँ पर आएगा आपका 6। तो ऐसे आप चढ़ाओ यहाँ तक, 6 यहाँ पर आएगा ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएगा आपका। उसके बाद 60 से 65 कितने पर्सन? 5 पर्सन है। 5 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा ऐसे, ऐसे। ये हो गया आपका। ये आपने जो है डेटा जो आपको दिया था, आपने जो है बार हिस्टोग्राम में दिखा दिया। 40 से 45 वेट जो है कितने पर्सन का है? 4%। 45 से 50 जो है केजी जो है वेट कितने पर्सन का है? 12। उसके बाद 55 से 50 से 55 कितने पर्सन का वेट है? 13। उसके बाद जो है 60 से 65 कितने पर्सन का वेट है? ऐसे जो है आएगा आपका 6, 5 वगैरह जो है सारा आ जाएगा। तो ऐसे मेन मकसद बताने का ये था कि ये इस तरह से बनेगा। बुक से भी दिखाता हूँ या आपको, बुक में जो है कुछ ऐसे दिया है, ये यहाँ पर जो है ऐसे। तो एक चीज़ और इसमें बताता हूँ, ये जो लाइन होती है जैकेट लाइन इसको बोलते हैं, ये वाली लाइन जो होती है आपकी जैकेट लाइन, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो है डाटा जो भी हमने लिया है ज़ीरो से नहीं लिया है, मतलब हमने 40 से शुरू किया है। इसका मतलब ही ये होता है कि हमने ज़ीरो से कोई डेटा नहीं लिया है। तो ये हो गया आपका जो है हिस्टोग्राम भी हो गया आपका। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ जो है डिस्प्लेज डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइन ग्राफ जो होता है वो डाटा डिस्प्ले करता है जो चेंज होता रहता है। अब देखो यहाँ पर जो है डेज है, ये अर्निंग हमारी है। मंडे 300, ट्यूसडे को 450 और वेडनेसडे को 200 रुपीज़ जो है अर्न किए हैं। और यहाँ पर ऐसे मैंने जो है प्लॉट कर लिया, इस पर जो लिख लिया मैंने जो है ग्राफ बनाकर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उसके बाद मंडे की अर्निंग हमारी कितनी है? 300। तो 300 मंडे ऐसे यहाँ पर चलेगा,
लाइन ग्राफ हम सीख रहे हैं होता क्या है। ट्यूसडे में जो है 450 है, तो ट्यूसडे 400 यहाँ पर है तो बीच में चलेगा, यहाँ पर जाएगा बीच में, 450 हो गया। उसके बाद जो है ट्यूसडे भी हो गया। वेडनेसडे को 200 है तो 200 वेडनेसडे यहाँ पर आएगा ऐसे, ऐसे यहाँ से ऐसे, ऐसे यहाँ से है, ये हो गया 200। उसके बाद थर्सडे को कितना है 400, तो यहाँ थर्सडे 400 कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा। अब हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, ये डॉट्स जो हैं जितने ये ज्वाइन करेंगे हम। तो सबसे पहले हम गए मंडे से ट्यूसडे, तो ऐसे, उसके बाद ट्यूसडे से वेडनेसडे, ऐसे ऐसे, ये आपका जो है ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, लाइन ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये हो गया आपका लाइन ग्राफ। अब इसी के साथ जो है हमारा लीनियर ग्राफ, टाइम हमें दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है। मान लो 1 घंटे में हमारा डिस्टेंस जो है कितना 10 किलोमीटर कवर हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट। 2 घंटे में हम कवर कर रहे हैं 20 किलोमीटर, यहाँ पर आ गया पॉइंट। 3 घंटे में कवर हो रहा है 30 किलोमीटर, यहाँ पर आ गया पॉइंट। 4 घंटे में हमारा 40 किलोमीटर कवर हो रहा है ऐसे। उसके बाद 5 घंटे में ऐसे जो आपका आ रहा है 50 किलोमीटर आ रहा है, कवर हो रहा है। तो ये लीनियर ग्राफ जो बनता है आपका स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो ये ऐसे कुछ ज्वाइन किया जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये हो गया आपका लीनियर ग्राफ। यहाँ तो ऐसे होगा, क्या है नीचे की तरफ ऐसे भी हो सकता है, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, ऐसे भी हो सकता है। लीनियर ग्राफ अलग अलग तरीकों से होगा। एक्सरसाइज में आप पूरी तरह से ये समझोगे। ये तो लाइन ग्राफ क्या होता है, ये ऐसे होता है। इसमें जो है कंटिन्यूसली जो है डेटा जो है आपका चेंज होता रहता है, मतलब कंटिन्यूसली डेटा इसमें चेंज होता रहता है। और उसके बाद जो है लीनियर ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये मैंने यहाँ पर बताया। अब हम लास्ट टॉपिक जो है इसका देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, सबसे पहले मैं बनाता हूँ वाई एक्सिस एक और एक्स एक्सिस। ये जो आपकी होती है एक्स, ये होती है वाई, ये होता है ओरिजिन। इसमें जो है हम लिखेंगे 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4 3 4 लिख लिया हमने। कोऑर्डिनेट जो होते हैं, मान लो मैंने जो है पकड़ लिए कोई भी 2 और 4, मैंने कोई कोऑर्डिनेट्स पकड़ लिए, मतलब एक्स 2 क्या होता है, पहले जो आता है एक्स आता है हमारा, एक्स, उसके बाद वाई आता है। ये जो है पहला पॉइंट, पहला हमेशा जो लिया जाएगा वो एक्स वाला लिया जाएगा। ये वैल्यूज होती हैं, कोई एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं, उन्हीं को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं हम। तो अब अगर 2 देखूंगा, यहाँ पर आ रहा है 2 हमारा, 4 एक्स पर 2, ये एक्स एक्सिस पर है, इस पर 2 जो है यहाँ पर आ रहा है, और वाई 4 आ रहा है, तो वाई 4 कहाँ पर आएगा, 2 ऐसे बिल्कुल ऊपर चढ़ना है, तो ऐसे। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे, 2 और 4। ये जो पॉइंट जहां पर मिला, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मतलब कहाँ पर ये मीट किया है यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट आएंगे इनको कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। ये एक्स और वाई की वैल्यू होती है, इन्हीं को कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया ऐसे। और भी हो सकता है, अगर 3 और 4 है यहाँ, या एक्स एक्सिस पर अगर दूसरा बोला है आपको, पॉइंट दिए हैं आपके 3 और 4, हमने इसको प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट मैंने बोला एक्स होता है, दूसरा जो होता है वाई होता है, तो हम इसको प्लॉट करेंगे। अब 3 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर आएगा 3 आपका, और वाई 4 कहाँ पर आएगा, 4 फिर आपका ऐसे 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 जाकर इधर आएगा 4। या मान लो 3 और 2 है आपके पास, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर आएगा, ये ऐसे जो है प्लॉट होगा ऐसे। तो इनको बोलेंगे, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखते हैं 3,2। तो ये आ गया एक्स का कोऑर्डिनेट, ये आ गया वाई का, ये भी एक्स का और ये वाई का, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। आगे जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो हम जो है बिल्कुल सही तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट से जो है सारा कुछ सीखेंगे।